सुधार हुआ है गौवंश के लिए? इसमें कोई फर्क नहीं है। ये सब एक तरह का प्रोपेगेंडा होता है सरकार का, जो अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये अपनी तरह से एक एक तरह से कंपनी खोलना और अपना मैनेजर रखना। पूरा पूरा पैसा स्कीम के तहत खाते हैं। बाकी जितनी भी गौशालाएं हैं, चारा की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, वो समाज के लोगों के द्वारा की जाती है। सरकार के रूप में आते हैं और वो अपने अपने लोगों को अपने अपने तरीके से मतलब स्कीम देते हैं और वो पैसा मतलब वहीं पे पूरा होता है। यूपी से आए हैं, बाबा की सरकार है, क्या हाल है गाय का यूपी के अंदर? गाय का बुरा हाल है। भाई ऐसे इंसिडेंट देखे हैं कि इंसान मर गया, उसके बाद पता चलता है कि वो तो बेचारा निर्दोष था, वो सिर्फ शक था इसलिए मार दिया। जी, वो तो सब राजनीति के चक्कर में है। धरातल पे धरातल पे कुछ नहीं हो रहा। कोई सम्मान नहीं है, कोई सुरक्षा रक्षा नहीं है। कोई सम्मान, कोई सुरक्षा नहीं। यदि उपभोक्ता को 100 रुपए का रेट मिले तो सभी गाय सुरक्षित रहेगी, तो बढ़िया इलाज होगा, उसका बढ़िया खाने को मिलेगा। और उसमें बांझपन जब आता है, जब वो दूध ज्यादा देती है और उसे खाने को बढ़िया नहीं मिलता। ये बजट ऊपर से भले नीचे आ रहा हो, लेकिन जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उसे आम जनता तक या जो सरकारी सुविधाएं हैं वो आम पब्लिक तक नहीं पहुंच पा रही हैं। गौशाला में खुलवाई, लेकिन जो चारे का पैसा आ रहा है उनका, वो गौशाला तक नहीं पहुंच पा रहा है। पहुंच रहा है तो सेक्रेटरी, एडीओ, बीडीओ, प्रधान, ग्राम प्रधान की मिलीभगत से वो सब पैसा खाया जा रहा है। आस्था के आड़ में पैसा खाया जा रहा है। आस्था की आड़ में पैसा खाया जा रहा है। बहुत सी को ऐसे ही गड्ढे खोद के वहीं दबाया जा रहा है। अगर कोई एक्सपायर हो जाती है, कोई मर जाती है कि बीमारी से ग्रस्त है, तो वो वहीं दबा देते हैं उसे। उसकी सूचना भी रिकॉर्ड में नहीं है बिल्कुल भी। गौशाला की देख रेख कर रहे हैं, उनकी वजह से इस कारण गाय जो है वो मर जाती है। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। देश के अंदर जो किसान है वो खेती करता है और खेत में जो आवारा पशु होते हैं वो काफी नुकसान भी कर देते हैं। लेकिन तमाम बार ये भी देखा गया है, जो गाय होती है या फिर गौवंश जो होता है उस पर तमाम राजनीति की जाती है, और राजनीति भी इस हद की कि गौवंश को बचाने के लिए इंसानों की हत्या तक कर दी जाती है। लेकिन धरातल पर सच्चाई क्या है, तमाम किसानों से भी जान लेते हैं, क्योंकि खेतों में काम करते हैं तमाम, आप देखते होंगे। सबसे पहले नाम बताएं, कहाँ से आए हैं? जी, मैं गणेश राम जाजुंदा हूँ और मैं जयपुर से हूँ। जयपुर। तो ये बताएं, आपके तमाम जो आवारा पशु होते हैं वो खेतों को खराब कर देते हैं, बाउंड्री करी जाती है, और गाय जो कि एक धार्मिक उससे भी देखी जाती है। धरातल पे स्थिति क्या है गाय की, ये बताएं, क्योंकि गाय के नाम पे राजनीति होती है और गाय के नाम पे लोगों को मार तक दिया जाता है। देखिए, गाय आवारा नहीं है, गाय हमारी माता है और उसका दूध जो है वो वैज्ञानिक तौर से भी और ऐसे भी पौष्टिक है। और वो आवारा इसलिए हो गई कि उसकी दूध का मूल्य जो है गुणवत्ता के आधार पे नहीं हुआ है। और जो गवर्नमेंट स्कीम लेके आती है वो अपने चहेतों को, जैसे जैसे पार्टियां बदलती है, मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो या कोई अन्य दल हो, वो अपने लोगों को, चहेते लोगों को लेके आते हैं और अपनी नई योजनाएं लाते हैं और उनके तहत उनको खत्म करते हैं। आपको लगता है कि ये जब से बीजेपी सरकार आई है तब से गौरक्षा के लिए दल बने हैं, सरकारी विंग्स खड़े कर दिए गए हैं, जो पुलिस के साथ काम करते हैं, तमाम गौ वंश को जो तस्करी होती है उस पर रोकथाम लगाई है, उसके चलते लोगों को मार भी दिया जाता है। क्या पहले की सरकारों में और अब जो स्थिति है उसमें सुधार हुआ है गौवंश के लिए? इसमें कोई फर्क नहीं है। ये सब एक तरह का प्रोपेगेंडा होता है सरकार का, जो अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये अपनी तरह से एक तरह से कंपनी खोलना और अपना मैनेजर रखना। और जैसे सरकार चेंज होती है वो लोग आएंगे, अपनी मतलब स्कीम लाएंगे, अपनी कंपनी खोलेंगे और अपना मतलब वो सेट करेंगे। जो गौवंश के लिए तमाम जो पैसा खा बाड़े पूरा पैसा स्कीम के तहत खाते हैं। बाकी जितनी भी गौशालाएं हैं, चारा की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, वो समाज के लोगों के द्वारा की जाती है। अगर सरकार बजट देती है, वो पूरा बजट अगर वो मतलब दूध पे दे दे अनुदान के रूप में, जैसे मान लीजिए 40 रुपए केजी दूध है और वो अनुदान के रूप में वो पैसा अगर दूध पे दे दे, तो गोवंश की रक्षा करने की किसी को जरूरत नहीं है, क्योंकि 40 का 80 हो जाएगा। ये 100 रुपए केजी अगर गाय का दूध जाएगा तो अपने आप ही किसान गाय पालेंगे। वो भैंस क्यों पालेंगे, दूसरे जानवर क्यों पालेंगे? सबसे पौष्टिक दूध तो गाय का होता है। मतलब जो मारकाट चल रही है गाय को लेके, ये राजनीति है, ये पूरी की पूरी राजनीति है। और ये देश आजाद होने के बाद से ये चाहे सत्ता कोई सी भी हो, जैसे मतलब सरकार के रूप में आते हैं और वो अपने अपने लोगों को अपने अपने तरीके से मतलब स्कीम देते हैं और वो पैसा मतलब वहीं पे पूरा होता है। मतलब गौ के नाम पे सिर्फ राजनीति चल रही है। क्या नाम है सर?
हमारी वो सम्मान निधि ना आ रही, 3-4 बार अप्लाई कर लिया। अभी आ रहा हूँ सर आपके पास। क्या नाम है आपका? जी, ललित चौहान। ललित जी कहाँ से आए? हम यूपी बिजनौर। यूपी से आए हैं, बाबा की सरकार है। क्या हाल है गाय का यूपी के अंदर? गाय का बुरा हाल है। बुरा हाल है? ऐसे कैसे हो सकता है? सरकार तो है, पूरी गौ माता को लेके तमाम चीजें कर रही है। सरकार तो कर रही है, लेकिन सरकार दे कुछ नहीं रही। लोग तो मार मार देते हैं इंसान को गाय के चक्कर में। जी, वो सब कई ऐसे इंसिडेंट देखे हैं कि इंसान मर गया, उसके बाद पता चलता है कि वो तो बेचारा निर्दोष था, वो सिर्फ शक था इसलिए मार दिया। जी, वो तो सब राजनीति के चक्कर में है। धरातल पे धरातल पे कुछ नहीं हो रहा। कोई सम्मान नहीं है, कोई सुरक्षा रक्षा नहीं है। कोई सम्मान, कोई सुरक्षा नहीं। यूपी के अंदर तो पूरे बाड़े बनाए गए थे बड़े बड़े। बाड़ों में तो कुछ नहीं है, 2-2, 4-4, 10-10 डंगर है, नहीं बाकी उससे ज्यादा सड़कों पे हैं। और ये इसलिए है कि नकली दूध, नकली मावा, सब कुछ नकली बन गया है, जिससे इनके सरकारी जो अफसर हैं वो अपना भ्रष्टाचार कर रहे हैं। यानी यदि इस पर रोक लग जाए और दूध का रेट 100 रुपए हो जाए तो सभी गो दिल्ली के अंदर तो 80-82 रुपए लीटर बिक ही रहा है भैंस का दूध। नहीं, दिल्ली के अंदर तो बिक रहा है, लेकिन हमारे यहाँ तो 20-25 रुपए लीटर बिक रहा है। 20-25 रुपए लीटर, 20 रुपए की पानी की बोतल और 20 रुपए 24 रुपए लीटर दूध। तो कैसे देखते हैं ये जो गाय के नाम पे तमाम चीजें करी जा रही हैं, क्या कहेंगे आप इसके लिए? जब तक उपभोक्ता को 100 रुपए का रेट नहीं मिलने का, तब तक गाय का कोई वो नहीं होने का। जब यदि उपभोक्ता को 100 रुपए का रेट मिले तो सभी गाय सुरक्षित रहेगी। कई बार ये भी देखा है कि जब मंदिरों के पास भी देखा है, जो गाय दूध देना बंद कर देती है उनको फिर निकाल दिया जाता है, उनको खाना नहीं दिया जाता है। जी, गाय इसीलिए दूध देना बंद कर देती है, जब उसे बीमारी आती है तो उसका किसान इलाज कम कराते हैं। तो इसलिए वो जो है, यदि 100 रुपए किलो बढ़िया दूध मिलेगा तो बढ़िया इलाज होगा, उसका बढ़िया खाने को मिलेगा। और उसमें बांझपन जब आता है, जब वो दूध ज्यादा देती है और उसे खाने को बढ़िया नहीं मिलता। क्या कहेंगे आपके ये जो सरकार है गाय के नाम पे, धर्म के नाम पे तमाम राजनीति करती है, लेकिन आपके साथी बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग खेत में काम करते हैं, गाँव के अंदर आप लोग देखते हैं गाँव की स्थिति क्या है, खास तौर पे यूपी की अगर बात करें तो कैसे देखते हैं इसका? गाय के नाम पे तो बता रहे हैं सिर्फ राजनीति है, लोग जो पैसा मिलता है, जो तमाम बजट्स आते हैं वो खा जाते हैं, गाय के ऊपर नहीं लगता है। मैं राष्ट्रीय किसान यूनियन से जिला अध्यक्ष बिजनौर चंद्रवीर सिंह। मैं आपको साफ शब्दों में ये बताना चाहता हूँ कि जो ये बजट ऊपर से भले नीचे आ रहा हो, लेकिन जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उसे आम जनता तक या जो सरकारी सुविधाएं हैं वो आम पब्लिक तक नहीं पहुंच पा रही हैं। जैसे मान लीजिए सरकार ने गौशाला खुलवाई है, गौशाला में खुलवाई, लेकिन जो चारे का पैसा आ रहा है उनका, वो गौशाला तक नहीं पहुंच पा रहा है। पहुंच रहा है तो सेक्रेटरी, एडीओ, बीडीओ, प्रधान, ग्राम प्रधान की मिली भगत से वो सब पैसा खाया जा रहा है। मतलब आस्था होने के बाद भी आस्था के आड़ में पैसा खाया जा रहा है। आस्था की आड़ में पैसा खाया जा रहा है। और जो हमारे क्षेत्र में बिजनौर जिले से आप ये जानकारी करवा लीजिए अपने आप ही कि जो गाय गौशाला में है, आज अगर उनकी तादाद 50 की है, उसमें फिर दोबारा अगर आप 20 और भरवा देंगे तो 50 ही मिलेगी। कहाँ जाती हैं बाकी? बहुत सी को ऐसे ही गड्ढे खोद के वहीं दबाया जा रहा है। अगर कोई एक्सपायर हो जाती है, कोई मर जाती है कि बीमारी से ग्रस्त है, तो वो वहीं दबा देते हैं उसे। उसकी सूचना भी रिकॉर्ड में नहीं है बिल्कुल भी। जहां एक तरफ देश में गौ तस्करी पे इंसानों को मारा जाता है, शक के आधार पे मार दिया जाता है, बाद में पता चलता है ये जो शक था ये फर्जी था, लेकिन इंसान अपनी जान गंवा चुका होता है। और एक तरफ आप बता रहे हैं कि ये स्थिति है कि गाय अगर बीमार होती है तो उसे वहीं दबा के मार दिया जाता है। बीमार होने के बाद जब उसका इलाज नहीं होगा, पालन पोषण ढंग से नहीं हो पा रहा है, भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से या प्रधानों की वजह से, जो गौशाला की देख रेख कर रहे हैं उनकी वजह से, इस कारण गाय जो है वो मर जाती है। स्थिति ये है। और ये तमाम जो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाती है या सोशल मीडिया पे तमाम जो वायरल होती हैं चीजें, वो फर्जी हैं। आज 6 तारीख है, मैं आज की डेट की बात कर रहा हूँ। आज मेरे साथ बिजनौर चलिए, मैं सारी स्थिति क्लियर करा दूंगा पूरे जिले की। तो देखिए, ये तमाम वो लोग हैं जो गांव के अंदर, खेतों के अंदर काम करते हैं, और तमाम जो समस्याएं गाय को लेके देश के अंदर एक बड़ी राजनीति जो करी जा रही है और जो तमाम हत्याएं देखने को मिल रही हैं, उसकी सत्यता क्या है? क्या सिर्फ राजनीति और अपने आकाओं को खुश करने के लिए गाय के नाम पे तमाम इस तरह के कृत्य करे जा रहे हैं? जो जमीनी स्थिति है वो तमाम लोग बता रहे हैं कि गाय की स्थिति क्या है। इस पूरी चर्चा पे आप क्या सोचते हैं, क्या आपकी राय है? कमेंट द्वारा अपने विचार साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे।
नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।